हेलो, आप सभी का आदर्श एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का जो है 2022 एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो ये आपको अशोक था। अशोक जो था ये मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन ब हुआ। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपको पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका प्रवर्तक गौतम बुद्ध है और ये जो है चौथी बौद्ध संगति में जो है ये इसकी विभाजन हुआ था और ये प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं किया था? तो आपको पता है कि अकबर जो है मेवाड़ पर जो है अधिकार नहीं किया था, बाकी मारवाड़, जोधपुर और चित्तौड़ तीनों पे अधिकार किया था। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जानते हैं। औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जानते हैं। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आपको 7वां क्वेश्चन कहते हैं कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों स्तूप का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है। 8वां कहते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो ऑप्शन द है, राष्ट्रकूट वंश ने जो है इसका निर्माण किया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया था। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा है। आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आपको ये अबुल फजल के द्वारा जो है ये किया गया था। अबुल फजल के द्वारा जो है ये किया गया था। अब दोस्तों बताना है आपको कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 में हुआ था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ये था कृष्णदेव राय। और विजयनगर जो है वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य से संबंधित है। विजयनगर का स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने मिलकर के किया था। इससे पहले ये कन्नब वंश के नाम से जाना जाता था। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी शहर में है। ठीक है, हम्पी गांव में पड़ता है। आपको 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, वास्को डी गामा कब भारत आया? तो वास्को डी गामा भारत आया 17 मई 1498। 17 मई 1498 को। आपको पता है कि 14 का क्वेश्चन करे गोपुरम का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहाँ? दक्षिण भारत में। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। और दोस्तों अजमेर कहाँ है? ये राजस्थान में है। 18 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। मुंबई से थाने के बीच मात्र 34 किलोमीटर की ट्रायल किया गया था। तो आइए 19 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। और जलियांवाला बाग जो जगह था वह एक जल्ली नामक व्यक्ति का था। आगे आइए हम बात कर रहे हैं 20 नंबर का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया था। 23 मार्च 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था।
और इंडिया गेट की स्थापना 1921 में किया था। आइए हम 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? पता है कि अल हिलाल का जो है प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और पता है कि स्वतंत्र भारत का यानी सबसे कम उम्र का शिक्षा मंत्री का भी नाम इसी का दिया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 22 आइए देखते हैं। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये आपको संस्थाल विद्रोह का था। 23 नंबर क्वेश्चन का था भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था आपको बंगाल में। भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल में। 24 में कहता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये दोस्त था लॉर्ड माउंटबेटन। और कहे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। 25 में कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगे? तो और नंबर इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।